टैक्स बचाना हो या टैक्स चुकाना हो, कहीं भी आपको उलझन हो रही हो या फिर नियम में कोई कंफ्यूजन दिख रहा हो, तो ऐसी हर उलझन को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारी इस कोशिश में हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं अगले आधे घंटे तक, तो कहीं जाइएगा नहीं। मसलन, अगर आप किसी से उधार लिए हैं या उधार दिए हैं तो क्या कहते हैं टैक्स के नियम। क्रिप्टो करेंसी में इन दोनों लोग काफ़ी निवेश करने के लिए फिर से उतावले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ भी टैक्स की देनदारी बनती है कई सारी जगहों पर। इसका आपको ख्याल रखना है, ये बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर मुआवजे में आपको कोई मोटी रकम मिल गई है तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो इन दिनों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी से उधार ले रहा हूँ और या फिर किसी को उधार दे रहा हूँ, तो वहाँ भी टैक्स आता है क्या। उधार तो हम दोनों आपस में सहमति से ले लेते हैं, सहमति से देते हैं, फिर इनकम टैक्स वाले बीच में क्या करने आ रहे हैं। कोहली साहब। बिल्कुल लक्ष्मण, आपस में लेन देन करना बहुत कॉमन है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों में मैं जाऊं तो बहुत मतलब ये है कि नज़दीक के लोग जब आपस में लेन देन करते हैं तो उसमें कुछ नियम है जो ध्यान में रखने वाले हैं। और मैं इस लेन देन को कर्ज ना माना जाए। नहीं, कर्ज तो होता ही है। अब आपने उधार मान लीजिए, कहा भाई आज यार मेरे पास दोस्त को कहा यार आज जरूरत है 50,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो, लौटा दूंगा 3 दिन में, तो कर्ज तो कर्ज ही है, चाहे दोस्त से लिया जाए, थोड़ा इनफॉर्मल होता है। बस यहीं पर नियम आते हैं। तो पहले तो आपको देखना है जब भी आप लेन देन करें अपनों से मैं दोस्त भी ले रहा हूं, तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, जो मुझे लगता है 99% लोग मिस करते हैं। क्योंकि आपस में आप दोस्त हैं, अरे यार दोस्ती है क्या, तुमसे कागज साइन करवाना। दोस्ती के लिए कागज नहीं साइन कराना है, वो नजदीकी तो आपकी बनी हुई है, विश्वास है। पर आयकर के लिए कल को अगर ये ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है, कल को इस ट्रांजैक्शन पे सवाल पूछा जाता है, तो आपको वो कागज ही सहयोग करेगा। दोस्त वहां साथ में आके खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो अलग बात। तो पहला तो डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा इसमें ये देखना है कि अब लक्ष्मण पते की बात यह है कि इस पे ब्याज होता है कि नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अगर नजदीक का है तो भाई ब्याज लेना तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार क्या तुमसे ब्याज लेंगे हमको। पर कई बार बड़ी रकम भी होती है, तो बड़ी रकम पे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दोस्त कह देता है, रिश्तेदार कह देता है यार मैं अगर बैंक में रखता तो मेरे को 5-7% ब्याज आता, आपको मैं दे रहा हूं तो मैं तो फ्री दे रहा हूं, तो मुझे कुछ दे देना। अब अगर ब्याज आ रहा है तो ब्याज आपको बकायदा टैक्सेबल इनकम में दिखाना पड़ेगा। अब आप मेरे से पूछेंगे अगला सवाल कि ब्याज नहीं आ रहा है फिर क्या होगा। अब ब्याज नहीं आ रहा है तो क्या नोशनल इंटरेस्ट लगेगा, इस पर थोड़ा सा ग्रे एरिया। अच्छा, ये भी ब्याज नहीं भी लिया सामने वाले तब। हाँ, आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए दस्ती उठा लिए किसी से और इंटरेस्ट फ्री उठा लिया, उसने कहा यारी दोस्ती कोई बात नहीं, 1 साल के लिए दोस्ती के लिए इतना तो चलता है ना, ब्याज छोड़ देंगे। तो इस पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियन डिपार्टमेंट की आती है कि क्या नोशनल इंटरेस्ट लगेगा। वैसे जो नियम कहता है कि आपस में लेन देन पे अगर इंटरेस्ट फ्री है तो कोई टैक्स नहीं है, पर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि डिपार्टमेंट ने टैक्स लगाया और कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया। अच्छा। यानी कि ब्याज नहीं लगाया पर उसको नोशनल इंटरेस्ट मानकर उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो आपको यह ध्यान रखना, छोटे मोटे अमाउंट पे ब्याज नहीं आता है, वो टैक्सेबल नहीं है। और अगली बात जो काम की है कि आप किस मोड से दे रहे हैं। आप कैश दे रहे हैं तो साहब 20,000 रुपए की एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को 20,000 की पार मत करिएगा। अगर आप 20,000 से ऊपर आपस में लेन देन कर लेते हैं तो आयकर में एक सेक्शन 269 SS और T है, वो कहता है आपने मान लीजिए 50,000 कैश लिया तो 50,000 ही उस पर जुर्माना लग जाएगा सीधा 100%, जितना आपने एक तरीके से अनअकाउंटेड मनी माना जाएगा। बिल्कुल, बट 269 SS यही कहता है अगर आपने, तो एक तो आप बैंकिंग मोड से उधार लें, दूसरा उसकी देखिए लोन जब माना जाता है लक्ष्मण, अगर वो वापस कभी किया जाए तो। अब आपने तो लोन दे दिया, दोस्त को लोन दिया और दे के आप भूल गए तो वो गिफ्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने तो, और गिफ्ट की आपको पता है दोस्तों के साथ सीमा जो है वो 50,000 रुपए की है। तो यानी कि 50,000 से ऊपर अगर आपने लोन दिया है और वो कभी वापस आने वाला नहीं है तो फिर वो जिसने लोन लिया है उसकी वो इनकम बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी, क्योंकि होता क्या है कि लोन आज लिया और 2 साल 3 साल बाद वो याद आती है बात, तो हम आज ये बात कर रहे हैं आपको, तो आप इसको पल्ले से बांध लेंगे अगर, तो मुझे लगता है कभी भी गलती नहीं। अब मैं आपसे 3 चीजें मैं इसमें रख रहा हूँ, जो आपने कहा उसको मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, आप बताइए गलत है कि सही। पहली बात कि आप ये उधार ले किससे रहे हैं, ये आपको देखना है। अगर ब्लड रिलेशन में है या फिर इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक रिश्तेदारों से ले रहे हैं, जैसे बहन से ले रहे हैं, बहनों से ले रहे हैं, माता पिता से ले रहे हैं, तो वो कितनी भी रकम ले
उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कहीं टैक्स की देनदारी आपकी नहीं आती। जी। क्लियर है? जी। अब इसमें भी आपको कैश नहीं लेना है, कैश नहीं, कैश नहीं, 20,000 तक 20,000 तक कैश लेना। आपको 20,000 से ऊपर लेना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। बिल्कुल, बैंक। लेकिन नाते रिश्तेदार से अगर हम उधार लेते हैं तो क्या वहां भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है? बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन तो मुझे लगता है लक्ष्मण सभी लेन देन में करना। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लिया हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया, नाते रिश्तेदार को से लिया या दिया, तो वहाँ पे कहता है रिमार्क्स लिखा हुआ आता है, वहाँ पर रिमार्क्स में लिख दिए कि एज ए गिफ्ट, तो क्या वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट माना जाएगा? अगर आपने लिया उधार है और वहां गिफ्ट लिख दिया है तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। नहीं, अगर मैंने गिफ्ट लिया है या गिफ्ट ही लिख दिया, या फिर उधार लिया उधार ही लिख दिया, हाँ तो फिर ठीक है, फिर आपके पास एक एडिशनल एविडेंस बन गया कि बैंक लेते टाइम भी हमने बताया था कि ये लोन ही था। हाँ। अब एक सवाल और कि मैं जब ITR फाइल करने जाऊंगा तो क्या हमसे पूछ सकता है, जो आपके आमना सामना वाला फॉर्म वगैरह होता है कि भाई ये 2 लाख रुपए दिख रहे हैं आपके खाते में, लक्ष्मण राय के किसी भाई ने किसी ने दिया है, तो वो पैसे आए किस बात के? हाँ, ये आमना सामना में नहीं, वैसे ये AIS में, आईना इसे समझिए में दिख सकता है। अगर दिख रहा है, वैसे ये वो SFT में नहीं आता है, पर मान लीजिए दिख रहा है तो आप बताएंगे कि ये मैंने अपने इस दोस्त से पैसा लिया है, हालांकि ये उसमें नहीं, AIS में ये ट्रांजैक्शन कवर नहीं होते, पर मान लीजिए दिख भी रहा है तो आप बताएंगे कि मैंने दोस्त से लिया, ये मेरे पास लोन एग्रीमेंट इसका रखा हुआ है और इस बैंक अकाउंट में मेरे पास ये पैसा आया है, इतने साल के लिए लोन लिया है, इस पे ब्याज है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा, वो उधार कब मेरी इनकम मानी जाएगी, कब तक न लौटाएं तो? हाँ, ये बड़ा मजेदार सवाल आपने पूछा है कि मैंने उधार दिया दोस्ती में, 2 साल के लिए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, अगर तो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है कि ये 3 साल का था और अब 3 साल से ऊपर बीत चुके हैं, तो 3 साल के ऊपर बीतते ही और आपने वापस नहीं किया और उसने कोई कोशिश भी नहीं की मांगने की, तो फिर ये इनकम मान लिया जाएगा। इनकम मान लिया। तो इसीलिए कागजी कार्रवाई मैंने आपको कहा कि बहुत जरूरी है। बिना कागजी कार्रवाई के तो लक्ष्मण ये पता ही नहीं लगेगा कि मैंने गिफ्ट दिया है कि लोन दिया है। ये तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आपने कह दिया, मैंने कह दिया, तो मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक चीज़ और, जो नाते रिश्तेदार नहीं है उनसे जब हम लोग लेते हैं पैसे, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं तो उसका क्या प्रावधान है? क्या हम कहीं डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत रेलेवेंट आपने सवाल पूछा है, मैं इस पे आने ही वाला था। 2 किस्म के लोन आपने अगर ब्याज दिया है तो आप क्लेम कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन लोन, सेक्शन 80E आपको याद होता है, जिसमें आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। दूसरा मजेदार बात है कि आप हाउसिंग लोन के लिए, मतलब घर बनाने के लिए अगर दोस्त से पैसा ले रहे हैं और उस पर आप ब्याज दे रहे हैं, तो बाकायदा सेक्शन 24 में, ओल्ड रजीम में, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। न्यू में नहीं। न्यू में तो आपको पता है वो हटी तो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर पैसे उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत ही पते की बात है, आमतौर पे हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो ध्यान रखेंगे तो आराम से रहेंगे, कोई टेंशन होगा नहीं। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।